तो हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने एक्सरसाइज 2.1 तक कर लिया था। उसके आगे 2.2 एक्सरसाइज 12th क्लास की 2.2 एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जो कि हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। जस्ट एक मिनट, इसकी विड्थ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 को करने के लिए, जैसे हमने कल 2.1 किया था एक्सरसाइज, तो उसको करने के लिए हमने कुछ फॉर्मूलेज तैयार किए थे, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज थी बड़ी ही आसानी से हो गई थी। तो इसी टाइप से आज वाली जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ फॉर्मूलेज ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन हम पहले फॉर्मूले ही तैयार करेंगे ताकि हमारी एक्सरसाइज आसानी से हो जाए, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ। मैंने लिखा नंबर 1। मैं समझाता भी चलूंगा कैसे लिखते हैं। मैंने लिखा साइन इनवर्स 1/x को आप कोसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। लिख कैसे सकते हैं, एक मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, बाकी सारे के सारे इसी तरीके से होंगे। जैसे मैंने लिखा, मैं यहाँ लिखा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 1/x को मैंने यहाँ से बाई मान लिया, ठीक है। अब आपको पता है, अगर इस इधर साइड से साइन इनवर्स को अगर इधर लेकर जाते हैं तो इनवर्स हट जाता है, ठीक है। इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन बाई, ठीक है। इधर बचेगा 1/x, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे एक छोटा सा 1 लगा लो। इनको ना रेसिप्रोकल कर दो, 1 इस तरीके से फ्लिप कर दो, तो ये हो जाएगा x/1। लेकिन ये इधर क्या हो जाएगा, 1/sin y, ठीक है। अच्छा, ये इस 1 का कोई मतलब है नहीं, तो ये x इक्वल 1/sin y को क्या लिख सकते हैं, cosec बाई लिख सकते हैं। 1/sin y को cosec बाई लिख सकते हैं, बस इतना हो गया। आप cosec को इधर उठा लो। अब एक और चीज, जब इनवर्स वाला उधर साइड में जाता है तो इनवर्स हट जाता है, लेकिन अगर विदाउट इनवर्स वाला नंबर इधर लेकर आएंगे तो इनवर्स लग जाता है। इसका मतलब अगर इधर साइड से कॉसेक को इधर लेकर आएंगे तो कॉसेक इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। क्या बचेगा, बाई। और आपको पता है बाई की जगह हमने क्या रखा था, बाई किसके बराबर था, साइन इनवर्स 1/x। यानी आप यहां लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल, बाई की जगह क्या रख सकते हैं, साइन साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स 1/x, तो ये प्रूफ हो चुका है कि साइन इनवर्स 1/x जो होगा वो किसके बराबर होगा, कॉस कॉसेक इनवर्स 1/cosec इनवर्स x के बराबर। यानी उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो सब उसी के बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं इसको कट करता हूँ। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बाकी सारे भी प्रूफ कर करके देख सकते हो किस तरीके से आएंगे। तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। मैंने पहला लिखा, पहला फॉर्मूला वही अभी, साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, कॉसेक इनवर्स x के बराबर। अच्छा ठीक है, मैंने लिखा कॉस इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, कॉस होता है सेक के, तो सेक इनवर्स x के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैंने लिखा यहाँ टेन इनवर्स 1/x, तो टेन इनवर्स 1/x किसके बराबर हो जाएगा, कॉट इनवर्स x के बराबर, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी सारी भी चीजें आगे बढ़ा सकते हो। अगर मैंने लिख दिया कॉसेक इनवर्स 1/x, तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। तो मैं कॉसेक का क्या कर दूंगा, साइन इनवर्स x, ठीक है। अब एक और बचेगा, सेक इनवर्स अगर 1/x होता है तो सेक का उल्टा होता है कॉस, तो सेक का हो जाएगा कॉस इनवर्स x, वन ठीक है। हाँ ये 1 है तो यहाँ हो चुका है। एक्स अच्छा, एक और बचा है, कॉट इनवर्स 1/x, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा टेन, 10 तो टेन इनवर्स एक्स। एक्स, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है इन फॉर्मूले में आपको ज्यादा डाउट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इससे आगे वाले कुछ फॉर्मूले हैं, इसको हटा सकते हैं। मैं इसको हटा ही देता हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए, मैं दूसरे टाइप के फॉर्मूले लिखता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स, अच्छा माइनस वाले तो आपने कल पढ़ लिए थे पहली वाली एक्सरसाइज में, कि माइनस साइन वाला, टेन वाला और कॉसेक वाला माइनस सीधा निकल आता है, और कॉस सेक और कॉट वाला जो माइनस होता है वो पाई माइनस करके कुछ निकल के आता था, ठीक है। चलो, अच्छा एक और है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 के बराबर होता है। हालांकि वो तो और भी बराबर होते हैं, जैसे साइन और कॉस बराबर होता है, ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस इसका उल्टा कॉट इनवर्स एक्स भी पाई/2 के बराबर होगा। अगर इसी को एक और चीज चेक कर लें, अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं तो कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, पाई/2 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको नोट डाउन कर लेने हैं, हालांकि मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आ रहा है, ठीक। तो मैं किसी एक को यहां से, मैं एक को, ये इसको साइन इनवर्स एक्स के इक्वल में कुछ पुट कर लेता हूं मैं। लेट
मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स इक्वल बाई, ठीक है। अब साइन को उधर लेकर जाओ तो इनवर्स हट जाएगा, तो एक्स इक्वल हो जाएगा साइन बाई, साइन ठीक है। एक्स इक्वल साइन बाई। अब मैं साइन को चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कॉस में आए कुछ, तो मैं लिखना चाहता हूँ एक्स इक्वल, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस बाई, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, आप जानते हो, होता है या नहीं, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, लेकिन अब मेरा साइन और कॉस दोनों आ गए, ठीक है। अब मैं कॉस को इधर उठा लाऊंगा, आप जानते हो कॉस को इधर लाएंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, उधर क्या बचेगा 90, आप 90 को पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ये हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में बताया था कि 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो 90 बचा, 90 को आप पाई बाई 2 लिख सकते हैं माइनस बाई, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। आप बाई को इधर उठा लाओ तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस बाई हो जाएगा, इक्वल में बचेगा पाई अपॉन 2। आप जानते हो बाई आपने किसके बराबर रखा था, गौर से देखो, बाई आपने साइन इनवर्स एक्स की जगह रखा था, तो यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं दोबारा से, तो लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस इसकी जगह साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाई अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि अब तो हमने प्रूफ करके दिखाया है, ठीक है, लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो जैसे साइन इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स 5 का वैल्यू आप जानते हो पाई अपॉन 2 होगा, ठीक है। एंगल सेम होना जरूरी है, ऐसा मत कर देना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई को भी आप पाई अपॉन 2 लिख दो, ये गलत है। एंगल सेम होना बहुत जरूरी है, कुछ बात समझ में आया, ठीक है। तो आई थिंक ये फॉर्मूले आपको क्लियर हो चुके होंगे, इसके आगे बढ़ सकते हैं, आगे देखते हैं। तो मैं इनको हटाता हूँ यहाँ से, ठीक, सुनो भाई। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले, आपको ये ना फॉर्मूले सीट बना लेनी चाहिए और उनको नोट डाउन करके तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स एक्स, सॉरी हाँ सही है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का एक फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स, पहले आप दोनों को जोड़ देते हो, एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब सारे फॉर्मूले प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमारे बोर्ड में प्रूफ करने के लिए इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, जो क्वेश्चंस पूछने वाले होंगे, ठीक है, वो मैं क्लियर कर दूंगा। हालांकि इसको भी प्रूफ किया जा सकता है कि कैसा है, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसके बाद अगर इसी को मैं प्लस की जगह माइनस कर दूं तो मैं लिखूं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई, तो बस फर्क इतना ही आ जाएगा कि जहां हमने ऊपर यहाँ प्लस लिखा हुआ है यहाँ माइनस हो जाएगा, और जहां माइनस लिखा हुआ है प्लस हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेगी, टेन इनवर्स एक्स माइनस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इस फॉर्मूले का यूज है एक्सरसाइज में, इसलिए आराम से अच्छे से तैयार कर लेना है इसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये दोनों तैयार हुए, इसके आगे हटा दें इसको, चलो नेक्स्ट। अच्छा, आपको ना कुछ फॉर्मूले ये याद होने चाहिए कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। आपको ना हाफ एंगल में ज़रूरत पड़ेगी, हाफ एंगल में ज़रूरत का मतलब है आप इसको आधा करोगे तो इसको भी आधा और इसको भी आधा, यानी अगर आप सोच के देखो, साइन एक्स कर दिया यानी इसमें 2 से डिवाइड लगाओगे, इसमें 2 से ये कट गया, इसमें भी 2 से करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से, यानी एक और फॉर्मूला बन जाएगा, साइन एक्स की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2, इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी आगे एक्सरसाइज में। साइन 2x, यानी हमने क्या किया है, साइन 2x था, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था, हमने सारे के सारे एंगल्स को इधर भी आधा किया, इधर भी 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन एक्स, इधर 2 से डिवाइड लगाओगे इस वाले एंगल में भी उस वाले एंगल में भी, ऐसा कुछ बना, ठीक है, जरूरत पड़ेगी। अच्छा, cos 2x के भी 2 फॉर्मूले होते हैं, cos 2x के 3 होते हैं, सॉरी, cos 2x का एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर इसको हाफ एंगल में बनाएंगे तो सोच के देखो, इसको आधा करेंगे तो कॉस एक्स बचेगा, करेक्ट है, ये बचेगा कॉस एक्स, ये भी आधा एंगल हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। कोई डाउट है इसमें, नहीं है, देखो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, हाँ इसी का दूसरा, तो इसको हाफ एंगल में अगर बनाए, इसको भी हाफ एंगल में बनाए, तो इसको हाफ एंगल में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स की जगह ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, नहीं आएगा एक्स अपॉन 2, आधा एंगल करना है, माइनस 1, कोई डाउट है,
नहीं। अच्छा, इसका एक और होता है, 3 फार्मूले होते हैं इसके, ठीक है। एक और फार्मूला होता है, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है। इसका भी हाफ एंगल बनाएंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एंगल आधा कर देंगे एक्स अपॉन 2। एक्स अपॉन 2। इसमें कोई डाउट है? नो। नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा, ये साइन 2x हो गया, कॉस 2x हो गया, एक टेन 2x और लिख लें आप। चलो, तो टेन टू एक्स का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कोई डाउट है इसमें? नहीं। ठीक है। हाफ एंगल में हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप बना सकते हैं अगर आप चाहें तो tan 2x की जगह फिर tan x आ जाएगा, 2x की जगह x, और यहाँ भी एंगल आधे हो जाएंगे, 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमें साइन 2x, कॉस 2x और tan 2x के फॉर्मूले तैयार हो गए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। नो। लेकिन साइन 2x और कॉस 2x के ना tan की फॉर्म में भी फॉर्मूला होता है, उनको भी लिख लें साथ के साथ, या ज़रूरत पड़े तब तैयार करें। हालांकि ज़रूरत पड़ेगी तो लिख लेते हैं साथ के साथ, ठीक है। चलो, तो हमारे पास साइन 2x के 2 टाइप से फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये आपने पढ़ लिया है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये तो आप पढ़ चुके हैं। एक और फॉर्मूला होता है टेन की फॉर्म में, 2 tan x अपॉन 1 माइनस, एक मिनट, शायद मिस्टेक हो गया, आई थिंक, एक मिनट। साइन वाले में यहाँ पर प्लस होता है और टेन वाले में यहाँ माइनस होता है, थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है। tan 2x वाले में बस इतना ही फर्क है कि tan 2x वाले में यहाँ माइनस होता है, ठीक है। साइन वाले में नीचे प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 2 tan² x, क्लियर है। अच्छा, ऐसे ही cos 2x के आपने 2-3 तो फॉर्मूले एक साइड से पढ़े, कौन कौन से, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक और क्या पढ़ा था, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक और क्या पढ़ा था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये तो 3 पढ़े थे अभी, ठीक है। एक टेन की फॉर्म में भी अभी मैंने बताया ना, टेन की फॉर्म में भी होता है, तो एक टेन की फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। बढ़े आगे, कोई डाउट है किसी टाइप का? नहीं। बढ़ जाए, चलो। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट, तो जैसे ही एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करेंगे, पहले क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले की जरूरत और पड़ेगी, ठीक है। उन्हें और लिख देते हैं साथ के साथ। साइन 3x, 2x का पढ़ लिया, साइन 3x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इस फॉर्मूले की जैसी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तुरंत जरूरत पड़ेगी। तो ये साइन 3x का है। दूसरे क्वेश्चन में cos 3x के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, cos 3x। तो cos 3x का फॉर्मूला जस्ट इसका उल्टा होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। मतलब क्यूब वाले देखो आगे आ गए, 4 भी आ गए, या 3 पीछे चले गए, साइन का कॉस हो गया, बस इतना। अब एक्सरसाइज पे आ जाए, चलिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं, हटा दें यहाँ से, हटा दो। चलो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है 3 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस तरीके से आपको लिखा हुआ है प्रूव दैट, यानी आप इस वैल्यू को इसके बराबर लाकर दिखाओ, ठीक है। तो आप गौर से देखो, आपने जो फॉर्मूला लिखा था, गौर से देखो, आपने साइन 3x का फॉर्मूला लिखा था, साइन 3x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। मैच करो, यहाँ 3 है, x की जगह बस, यहाँ साइन की जगह x है, देखो माइनस माइनस सेम, 4 सेम है, साइन क्यूब है, साइन की जगह x का क्यूब है, तो क्यों ना एक काम कर दें, इस x की जगह साइन थीटा रख दें। सही है, मैं तो फॉर्मूला बन जाएगा एग्जैक्ट मेरा ऐसा, ठीक है। तो मैं करूंगा पुट x इक्वल साइन थीटा। सॉल्व करें, चलो अब सॉल्व करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो साइन इनवर्स मैं लिखूंगा 3x की जगह साइन थीटा माइनस 4x की जगह साइन थीटा, तो उसका क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये फॉर्मूला किसका है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन
क्यू थीटा, ये साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, चलो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप ये चीज़ जानते हो कि इनवर्स वाले से नॉर्मल वाला नंबर कट जाता है, जानते हैं? तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 3 थीटा। तो क्या ये आंसर है ना? क्योंकि थीटा तो हमारे क्वेश्चन में कहीं था ही नहीं, ये तो हमने माना था अपने पास से। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू दोबारा से निकाल लो। थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन को उधर लेकर जाओगे, और आप जानते हो बिना इनवर्स वाला जो नंबर होता है इधर आता है तो इनवर्स बन जाता है। तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा थीटा की जगह। तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, 3 थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, साइन इनवर्स एक्स। ये देखो, 3 साइन इनवर्स एक्स। कोई डाउट है? प्रूव हो गया? हो गया। बढ़ सकते हैं आगे? यस। डाउट है तो बताओ, नहीं है? नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एग्जैक्ट सेम है, बस उसमें कॉस है। दूसरा प्रूफ करवा रहा है कि आप ये प्रूफ करो, 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो कुछ याद आ रहा है? कुछ cos 3x का एक फॉर्मूला लिखा था अभी हमने, cos 3x का वो था 4cos³ माइनस 3cos x। मैच करो, देखो 4 4 सेम है। हाँ। x की जगह सिर्फ cos है, उसका क्यूब है, माइनस माइनस 3 भी सेम है, x की जगह cos है। तो क्या मैं x की जगह cos थीटा रख दूं? ठीक है, तो पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल cos थीटा। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिखा cos इनवर्स, मैं लिखता हूँ 4, x की जगह क्या, cos थीटा, तो cos का क्यूब थीटा माइनस 3, x की जगह cos थीटा। कोई डाउट है? ये फॉर्मूला किसका है, cos 3 थीटा का। तो मैं लिखूंगा cos इनवर्स, अंतर वाले को क्या लिख दूंगा, cos 3 थीटा। इनवर्स वाला विदाउट इनवर्स वाले नंबर से कट जाता है, ठीक है। तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 थीटा। अब थीटा तो रियल में था ही नहीं, तो थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। cos को इधर लाओगे तो cos इनवर्स x, ये हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल थीटा। तो यहाँ रख दो 3 cos इनवर्स x। हो गया प्रूफ? बढ़े आगे, ठीक है। तो प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, हटा दें यहाँ से। चलो, तो बेटा ये देखिए, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब करना क्या है आपको ये करना है कि अब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, जब आपने 11th क्लास में ये पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अगर अंडर रूट इस तरीके से a² प्लस x² करके एक आइडेंटिटी आया करती थी, तब हमें वहाँ x की जगह a tan थीटा पुट किया करना होता था, ठीक है। तो यहाँ वही चीज़ को याद करेंगे और यहाँ पुट कर लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर a की जगह 1 लिखा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर प्लस x² ऐसे लिख सकते हैं। तो x इक्वल a नहीं 1 tan थीटा, और 1 का कोई मतलब नहीं है, साफ साफ बात ये बोल दूं कि x की जगह क्या पुट करना है आपको, tan थीटा पुट करना है, ठीक है। चलिए देखें, तो मैंने लिखा tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x की जगह अगेन tan थीटा, ठीक है। अब सॉल्व करते जाओ, नीचे लिखते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा, पीछे -1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। और सॉल्व करते हैं, देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये बचेगा tan इनवर्स, यहाँ बचेगा sec थीटा -1, ठीक है। तो लिख देते हैं sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि आपको इनको ना साइन कॉस में तोड़ना है। आप ये जानते हैं कि सेक थीटा को मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और टेन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखिए टेन इनवर्स यहाँ सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, -1 अपॉन टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसका। तो टेन इनवर्स ऐसे ही बाहर लिख देते हैं, देन इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब इस 1 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा, ठीक।
अपॉन ये नीचे बचा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप ये जानते हैं कि इस वाले कॉस से ये वाला कॉस इस तरीके से कट जाता है, ठीक। तो ऊपर बचेगा क्या, ऊपर बचेगा कि टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है कि जो हाफ एंगल वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, हाफ एंगल वाली जो रखते हैं, उनको यहाँ पुट करके देखना है, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। जैसे मुझे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्योंकि यहाँ 2 थीटा तो है नहीं, यहाँ सिर्फ थीटा है, तो मैं इसमें 2 से डिवाइड, इसमें भी 2 से डिवाइड, इसमें भी 2 से डिवाइड। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो भाई मैं साइन थीटा की जगह तो ये रखने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, कॉस 2 थीटा की दो वैल्यूज़ होती हैं क्या, तीन होती हैं वैसे तो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या करना होता है, मुझे ये ऐसी वैल्यू पुट करनी है कॉस की जगह ताकि ये 1 खत्म हो जाए, यानी 1 माइनस 1 आ जाए। तो देखो कौन सी वाली रख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ठीक है। लेकिन गौर से देखो यहाँ पर मेरा ना 2 थीटा नहीं है, यहाँ थीटा है, तो इसमें भी 2 से डिवाइड, तो फिर मैं इसमें भी 2 से डिवाइड लगा दूंगा थीटा में। तो ये मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इतना पुट करूँगा, ठीक है। पुट करके देख लें, चलिए मैं पुट करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, मैंने लिखा, इसको यहाँ से करते हैं, टेन इनवर्स, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, इतना 1 ब्रैकेट लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे है साइन थीटा, साइन थीटा का पूरा खोल देंगे 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। चलो तो मैं लिखूँगा टेन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये प्लस कैसे आ गया, जब -1 एंटर होगा यहाँ पर तो ये वाला साइन माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अपॉन नीचे वाला सेम 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस 1 से 1 खत्म हो गया, -1 +1 बचा क्या, टेन इनवर्स बचेगा, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन नीचे क्या बचा 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। 2 से 2 कट गया, देखिए यहाँ साइन पे स्क्वायर है, एक साइन से साइन कट गया, तो क्या बचा टेन इनवर्स, यहाँ साइन पे स्क्वायर था तो एक साइन थीटा अपॉन 2 बचा, और नीचे क्या बचा कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसका, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पर लिख लूँ, मैं लिख देता हूँ टेन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन थीटा अपॉन 2, टेन से टेन कट गया, क्या बचा थीटा अपॉन 2। अब थीटा तो मेरे क्वेश्चन में था ही नहीं रियल में, ठीक है। तो मेरा रियल में क्या बचा यहाँ से थीटा अपॉन 2, मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ, यहाँ रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं। अच्छा, आंसर आया मेरा थीटा अपॉन 2। तो थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी, जहाँ से आपने एक्स की जगह पुट किया था, ये रखा था आपने, एक्स इक्वल टेन थीटा, यहाँ से थीटा निकालोगे तो टेन इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा। तो बस एक्स थीटा की जगह क्या रख दो, टेन इनवर्स एक्स, ऊपर रख देंगे टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है, हटा दें इसको, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। अब यहाँ पुट करके देखते हैं क्या आ सकता है, यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, जस्ट वेट। हमने एक मिनट, सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा कॉस सेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट ऊपर जाएगा, हाँ जी। देखो खुद से सोच के देखते हैं यहाँ पर,
अगर मैंने यहाँ पर x की जगह दो ही फॉर्मूले होते हैं, या तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन वो टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो कि कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो x की जगह सेक पुट कर सकते हैं, कॉसेक भी पुट कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं हमारे किसके हिसाब से बेटर रहेगा। अगर मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन रखा तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब टेन स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो वन अपॉन टेन थीटा, वन अपॉन टेन थीटा ऊपर जाएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। मुझे कॉट नहीं चाहिए, मुझे तो टेन चाहिए काटने के लिए। अच्छा मैं ये बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन यहाँ रखता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ऊपर जाएगा कॉट तो टेन हो जाएगा, तो मुझे ये रखना ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। ठीक है, यानी ऐसा कुछ बनाना। तो मैं क्या रखूँगा, एक्स की जगह क्या रख दूंगा यहाँ पर कॉसेक थीटा, तो पुट एक्स इक्वल कॉसेक थीटा। ठीक है, बस सॉल्व कर दो। लिखते हैं टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स की जगह क्या रख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, सॉल्व करते जाओ, टेन इनवर्स वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है जी, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर से रूट काट देंगे, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर जाएगा तो ये बचेगा वन अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा को वन अपॉन कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो टेन इनवर्स ऊपर क्या हो जाएगा टेन थीटा, टेन से इनवर्स वाला खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो आपने एक्स इक्वल कॉसेक थीटा, थीटा निकालोगे तो कॉसेक इधर आएगा, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, तो थीटा का आंसर क्या आ जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, हटा दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 7 क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। अब वही चीज़ दोबारा से कि वन माइनस कॉस वन प्लस कॉस, वो कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला, ताकि ये वाला वन खत्म हो जाए और ये वाला भी वन खत्म हो जाए। तो हम एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो कॉस एक्स जो होता है मैं हाफ एंगल में लिखता हूँ, एक तो होता है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, दूसरा होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस वन, एक तीसरा होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। ठीक है, अच्छा ऊपर वाले में देखो, यहाँ वाले में वन माइनस और फ्री में वन रख दूंगा, तो ऊपर वाला तो ऊपर वाले में ये रख देता हूँ और नीचे वाले में ये रखते हैं, देखिए वन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रख के देखते हैं, टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस ब्रैकेट ऑन कर लिया, कॉस एक्स की जगह क्या लिख देंगे, कॉस एक्स की जगह ये लिखेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। मैं थोड़ा पेन का विड्थ कम कर लेता हूँ मोटा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, चलिए सुनो, तो अपॉन नीचे करेंगे वन प्लस, इसकी जगह क्या लिखेंगे कॉस एक्स की जगह ये वाला आपकी बार, तो मैं लिख दूंगा टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस वन ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, बस सॉल्व करते जाओ इसको, टेन इनवर्स अंडर रूट लगा दिया, देखिए वन माइनस एंटर करेंगे तो माइनस वन और प्लस ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ऐसे नीचे देखो वन प्लस ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस वन, माइनस वन से प्लस वन खत्म हो गया, माइनस वन ये प्लस वन खत्म हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ बचा टेन इनवर्स अंडर रूट, ये बचा टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू और नीचे टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, टू से टू काट दिया। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर, आप जानते हैं, तो टेन इनवर्स अंडर रूट ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा टेन इनवर्स, क्या बचेगा अंदर बचेगा टेन एक्स अपॉन टू, टेन से टेन खत्म, आंसर क्या आ गया एक्स अपॉन टू। इस बार तो आपने कुछ पुट भी नहीं किया, तो फिर फाइनल आंसर यही है। ठीक है, जब पुट करते हैं तो उस वैल्यू को रिप्लेस करके दोबारा रखना होता है। ठीक है, हटा दें। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आपने अगर 11th क्लास में ये करा होगा तो आपने याद किया होगा आपको कि कॉस एक्स से डिवाइड लगाते थे अगर ऐसी सिचुएशन बनती थी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें कॉस एक्स से डिवाइड लगाऊंगा, तो मैं लिख दूंगा डिवाइड बाई कॉस एक्स। ठीक है, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, चलिए लगाते हैं, तो मैं लिखूंगा टेन इनवर्स
मैं इस कॉस एक्स के नीचे भी कॉस एक्स लिखूँगा, माइनस इस साइन के नीचे भी कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, नीचे वाले दोनों के नीचे भी इसके कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, ये कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, ये भी कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ बचा 1, ये बचा 10x। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 10x। अच्छा, तो अगर ये एक आइडेंटिटी बन जाती है, अगर मैं 1 की जगह 1045 रख दूँ तो आइडेंटिटी बन जाती है, वही आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं लिखूँगा 10 इनवर्स, मैं 1 की जगह रखूँगा 1045, 1045 माइनस 10x अपॉन यहाँ 1 प्लस, यहाँ भी एक 1 लगा लूँ हल्का सा, ताकि आइडेंटिटी बन जाएगी 1045 इंटू 10x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, हाँ मैं क्या करूँगा, ये एक आइडेंटिटी है, मैं बता दे रहा हूँ क्या आइडेंटिटी है। 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, देखो कुछ कुछ ऐसे ही दिख रहा है, 10a यहाँ 1045 है, माइनस माइनस 10b यहाँ 10x है, 1 प्लस यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या मैं इसको जब इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं चाहूँ तो 10 इनवर्स इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, 10a माइनस बी, ए की जगह 45 है, 45 माइनस बी की जगह x है। ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 10 से इन्वर्स वाला कट जाएगा तो बचेगा 45 माइनस एक्स, 45 को आप पाई/4 लिख लेते हो रेडियन में, माइनस एक्स, तो यही आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। डाउट है? नो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, इसको हटाते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपने 11th क्लास में, यहाँ पर एक फार्मूला शीट दे दूंगा आपको, ताकि उससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या पुट करना होता है। अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रखा होता है तो आप एक्स की जगह ए साइन एक्स या ए साइन थीटा पुट करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं भी यही सेम काम करूँगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा, ए साइन थीटा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखूँगा, ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस एक्स की जगह क्या रखना है, ए साइन थीटा, तो मैं इसका भी स्क्वायर कर दूंगा, ए साइन थीटा। अब क्योंकि एक्स का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस, स्क्वायर को खोलोगे तो ए पे भी स्क्वायर आएगा, इस पर ए पे स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और साइन पे भी स्क्वायर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई डाउट है? तो यहाँ से इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगा मैं। अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा क्या बचेगा, टेन इनवर्स ऊपर बचेगा ए साइन थीटा, और नीचे बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से चलेगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये एक आइडेंटिटी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा टेन इनवर्स ऊपर ए साइन थीटा, नीचे अंडर रूट, अच्छा ए स्क्वायर को क्या निकाल लूँ बाहर, या फिर एक साथ ही निकालें, दोनों को एक साथ निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो दोनों पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, दोनों अपने अपने रूट को खत्म कर लेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, टेन इनवर्स ऊपर बचेगा ए साइन थीटा और नीचे बचेगा ए कॉस थीटा। ए से ए खत्म हो जाएगा, टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। टेन से इनवर्स वाला खत्म हो गया तो क्या बचा, सिर्फ थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, पहले ए को इधर लाओ, एक्स अपॉन ए इक्वल साइन थीटा। अब थीटा निकालना है तो साइन इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो बस यही आ जाएगा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसको हटाते हैं।
आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a³ माइनस 3ax²। ठीक है, अब ना एक tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कुछ कुछ सिमिलर दिख रहा है। देखिए 3 है x है, मतलब tan थीटा, यहाँ क्यूब है, यहाँ tan पे क्यूब है, यहाँ देखो यहाँ 3 और यहाँ x² यानी tan पे स्क्वायर है। तो मैं एक काम कर लूँ, यहाँ पर a आ रखा है तो वही x की जगह सिर्फ tan थीटा मान लेता, क्योंकि a आ रखा है तो फिर मैं a tan थीटा मानूंगा यहाँ पर। अब पुट कर लें, चलिए रखते हैं। tan इनवर्स 3a² ऐसे ही रखा, x की जगह मैंने रखा a tan थीटा माइनस, अच्छा यहाँ x की जगह रखूँगा a tan थीटा और इसका क्या क्यूब अपॉन ये a³ तो ऐसे ही रहेगा, माइनस x की जगह ही तो पुट करना है वो, तो 3a ऐसे ही रखो, x की जगह फिर अगेन a tan थीटा और इसका क्या स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा, देखो tan इनवर्स ऐसे ही रखो, देखिए a² और a का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a³, तो 3a³ tan थीटा माइनस ये क्यूब खुलेगा तो a पे क्यूब आएगा a³ और tan क्यूब थीटा। ठीक है, अपॉन a³ तो ऐसे ही रहेगा माइनस, यहाँ देखो 3a इसका स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा a² tan स्क्वायर थीटा। गौर से देखो ये 3a है और ये a² है तो a³ हो जाएगा, तो मैं a³ ही लिख दूँ इसको, a³ ही लिख दूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई में है दोनों। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ tan इनवर्स, ऊपर से देखो a³ दोनों में कॉमन है तो मैं a³ निकाल लूँ बाहर, ऊपर बचेगा 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ठीक है, अपॉन यहाँ से दोनों में से a³ अगेन कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 3 बचेगा और एक tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ऑफ a³ से a³ खत्म हो गया। ठीक है, तो बचेगा क्या, बचेगा ये सर tan इनवर्स, ये बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी है, किसकी फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का, तो क्या मैं इसको tan 3 थीटा रख सकता हूँ, तो tan इनवर्स मैं इसको रख सकता हूँ tan 3 थीटा, tan से इन्वर्स वाला खत्म, तो क्या बचा 3 थीटा, थीटा तो था ही नहीं तो थीटा वापस लेकर आएंगे वहाँ से। हम देखते हैं दोबारा से क्या रखा था हमने रखा था ईयर x इक्वल a tan थीटा, पहले a इधर लाओ, x अपॉन a हो जाएगा tan थीटा, थीटा की वैल्यू निकालेंगे tan इधर आएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a इक्वल थीटा, रख दो वहाँ पर। ठीक है, अपनी वैल्यू पर ये आ जाएगा हमारा कितना 3 और tan थीटा की जगह कितना tan इनवर्स x अपॉन a। क्लियर है, ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, चलिए